नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमी गौरव पाठशाला में। आज की इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इससे पहले कुछ क्लासेस में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में करा चुका हूं। जैसे वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसे ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर इंडियन इकोनॉमी के लिए, जो प्री और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंस रखता है और यूपीएससी काफी सवाल पूछती है। और बच्चे आप लोग कभी कंफ्यूज भी रहते हो, तो हमने जिस सरल भाषा से, जिस सिंपल लैंग्वेज और काफी एग्जांपल से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लास्ट क्लास में समझा था, आज हम सोशलिस्ट इकोनॉमी को समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे इसके अंदर, बहुत रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स का देखते हैं। आइए चलिए देर ना करते हुए देखिए कुछ क्वेश्चंस पहले बता दूं मैं आपको। जैसे प्री में आपसे कुछ क्वेश्चन, एक आपका इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया पेपर 4 में, ऐसे पेपर 2 में, पेपर 1 में ही पूछ लेते हैं आपसे, क्लियर। तो जैसे कस्टमरी मोरालिटी के ऊपर पूछा, जो आप बेसिकली क्या है, सोशलिस्ट पैटर्न से भी आप इसको जो लिंक आप कर सकते हैं। आइए देखिए कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहले आपने देखा कि सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी कौन सी होती है, इज वन इन विच, ये कुछ स्टेटमेंट्स है बताऊंगा। ऐसे एक सवाल आया आपका, इसमें आया जो क्या पूछा, यूपीएससी ने पूछा, कमांड इकोनॉमी किसे बोलते हैं, कमांड इकोनॉमी किसे बोलते हैं। तो पहले इस टॉपिक को हम देखेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप बने रहिएगा, और क्लास पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किसी को इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। आइए, ऐसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेंस के अंदर, डिस्कस व्हाट लेड टू दी evolution of capitalist and the socialist pattern of industrialization। एक क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द नेचर ऑफ इंडियन सोशलिज्म। हाउ फार इज द वर्ड socialist mentioned in preamble relevant in the era of LPG, liberalization, privatization and globalization। देखिए, आज मैं आपको सोशलिस्ट पैटर्न कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा आपको मिक्स्ड इकोनॉमी, फिर मैं कराऊंगा आपको रोल ऑफ अ स्टेट, फिर उसके बाद में एक टॉपिक कराऊंगा कि इंडियन सोशलिज्म क्या था, कि इंडिया का जो ये आज इंडिया जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, कि क्या स्टार्टिंग से ही इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी रही थी, पहली बात तो ये, या इंडिया ने सोशलिस्ट पैटर्न फॉलो किया था। पॉइंट क्लियर। तो 1947 से क्या पैटर्न है, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, फिर कैसे एलपीजी रिफॉर्म्स आए, एंड हाउ इंडिया मूव टुवर्ड्स दिस मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें आज ज्यादा रोल किसका है, प्राइवेट सेक्टर का आप देखते हैं। तो ये अपने आप में इसकी वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा, मेंस के लिए ये सवाल पूछा भी है और आगे ही पूछ सकते हैं, तो इसको मैं आपको डिस्कस करूंगा एक दो वीडियोस के बाद में, आपको ये वीडियोस पे मिलेगी, काफी अच्छा मैं इसको डिस्कस करूंगा, तो आप जरूर देखिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा। अब देखिए, हमने कैपिटलिज्म, बच्चे कैपिटलिज्म में हमने क्या किया था, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या बोला, प्राइवेट इंडिविजुअल की बात हुई थी, किसकी, प्राइवेट इंडिविजुअल की बात हुई थी कैपिटलिज्म कि एक जो इंडिविजुअल है, एक जो प्राइवेट प्लेयर है, ये जो है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, ऑन करता है। लेकिन सोशलिस्ट जो पैटर्न है, जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको कमांड इकोनॉमी बोलते हैं, ये जो है आपका सोशलिस्ट, इसमें इंडिविजुअल नहीं करता, इसमें गवर्नमेंट ऑन करती, गवर्नमेंट ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सोशलिस्ट में क्या है, सबका सब कुछ है, मान लो सबको इक्वल मिलेगा, कोई एक तरह से भेदभाव नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया किसमें, सोशलिस्ट पैटर्न में। वही हमने कहा था ना, कि जो हमने देखा था कैपिटलिस्ट में, हमने बात की थी प्रॉफिट की, हमने बात की थी कि गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट, सोशलिस्ट में वो नहीं मिलता है। सोशलिस्ट में क्या है, सोसाइटी की बात होती है, इसमें किसकी, सोशल वेलफेयर की बात होती है, किसकी, सोशल वेलफेयर की बात होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। वहीं आपने कैपिटलिज्म में क्या था, कैपिटलिज्म में आपने पढ़ा था, जो मैंने बताया था आपको, कि कोई भी चीज बनाई जाती है तो किस चीज को सोच के बनाई जाती है, कि क्या बनाना है, उसमें आपने पढ़ा था ना, प्राइस मैकेनिज्म, फ्री मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई। मेरी पिछली वीडियो में ये प्राइस मैकेनिज्म, इसमें वो मैकेनिज्म क्या है, इसमें है बच्चा इकोनॉमिक प्लानिंग। क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग।
इकोनॉमिक प्लानिंग, ध्यान रखना इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडिया में भी आप देखा था कि इंडिया ने बहुत पहले ही 1950s में बोल दिया था कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन जो इंडिया है, इंडिया का जो स्ट्रक्चर था बेसिकली क्या, वो मोर इंक्लाइन था सोशलिस्टिक पैटर्न पे। इसलिए आप देखना इंडिया 5-5 साल के प्लान लेके आई। मैं बताऊंगा प्लानिंग और इकोनॉमिक नहीं है, उसमें डेमोक्रेटिक था, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। जस्ट बता रहा हूं कि इंडिया भी क्या है, सोशलिस्ट पैटर्न पे था। जो सेकंड 5 ईयर प्लान में जो हम इंडस्ट्रियल्स की बात करेंगे, हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, वो भी सोशलिस्टिक पैटर्न पे था। धीरे धीरे मूव करे प्राइवेट और इसकी तरफ, मिक्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करे, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर पूरा चीजें बताऊंगा। इतना पॉइंट क्लियर। तो इकोनॉमिक प्लानिंग ध्यान रखना, हमने 3 प्रॉब्लम पढ़ी थी ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तीनों ही कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। तो देखिए एक पिक्चर दिखाता हूं आपको बहुत अच्छी से। मैं इसमें लिखा है ना, आप देख रहे हैं कि क्या लिखा, गुड्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। जब भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑन करता है, तो गुड्स भी कौन ऑन करेगा, गवर्नमेंट ऑन करेगा। और गुड्स गो बैक टू वर्कर, कौन, सरकार ही देगी, गवर्नमेंट ही देगी, गवर्नमेंट ही देगी, ध्यान रखना। इतना पॉइंट क्लियर। दूसरा, गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करेगी क्या बनना है, कितना बनना है, कैसे बनना है, किसके लिए बनना है। देखा ना, वांट्स, नीड्स, रिसोर्सेज, पीपल, सब गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। इसलिए आपको ध्यान ना हो, अपने फादर से पूछना कि पहले अगर गाड़ी में लेनी होती, कुछ भी लेना होता था, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती किसको देना है। आपको एक एप्लीकेशन देना पड़ता था, फिर गवर्नमेंट क्या है, आपका नंबर आता था, चाहे गाड़ी हो, चाहे फोन लेना हो, चाहे कुछ भी लेना हो, गैस लेना हो। आज नहीं ऐसा बिल्कुल। पॉइंट तो पहले ये चलता था पूरा आइडिया, तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा कितना बनना है। ऐसे एक गवर्नमेंट का एक्ट था, एमआरटीपी एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट 1970s में। जो वो एक्ट था, वो जो कानून था, वो इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन पे, मोनोपोलीज पे जो है आपका मोनोपोलीज पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था। इतना पॉइंट वो बताऊंगा आपको मैं कौन सा एक्ट था कभी इन फ्यूचर में, कि अगर इतनी की इंडस्ट्री हो गई तो उससे ज्यादा वो एक्सपेंड नहीं कर सकता। पहले 25 करोड़ था, फिर बाद में से बढ़ा दिया गया था। ये सब क्या है, ये सब सोशलिस्टिक पैटर्न, सब क्या डिसाइड कर रहा है गवर्नमेंट क्या कि कितना बनाना है और कैसे बनाना है। पॉइंट क्लियर। तो बेस्ट एग्जांपल कौन कौन से हैं, क्लासिकल एग्जांपल देना चाहूं मैं आपको, जो 1991 से पहले आपका फॉर्मर यूएसएसआर था, फॉर्मर यूएसएसआर, जो अब आप जिसको हम सोवियत यूनियन बोलते थे, फॉर्मर यूएसएसआर, जो इसको हम सोवियत यूनियन बोलते थे, बाद में डिसॉल्व हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अब नॉर्थ कोरिया, आप देखते हैं सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप, आप बोल सकते हैं सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप आप बोल सकते हैं इसको आप। दूसरा क्यूबा, क्यूबा इज ऑल्सो गुड एग्जांपल, क्यूबा। चाइना भी था, लेकिन चाइना सोशलिज्म विद मार्केट रिफॉर्म्स है, धीरे धीरे चाइना क्या है, मिक्स की तरफ बढ़ रहा है बेसिकली। क्लियर। तो ये तो ज्यादा क्लासिकल एग्जांपल्स मैंने बताया आपको। अब देखिए इसके अंदर बच्चे ध्यान रखना, क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब गवर्नमेंट देखेगा, अगर ग्रोथ करनी है गवर्नमेंट को, तो कैपिटलिस्ट गुड पे ज्यादा ध्यान देगा, किस पे, कैपिटलिस्ट गुड पे ज्यादा ध्यान देगा, कैपिटलिस्ट गुड्स पे ज्यादा ध्यान देगा, ग्रोथ पे, क्योंकि वही ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे। और गवर्नमेंट को जरूरतें पूरी करनी है, तो जरूरत वाली चीजें बनाएंगे, और क्या, कंज्यूमर गुड्स बनाया जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर, वांट्स इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा भाई क्या बनाना है, सीधी सी बात है। क्लियर। और कैसे करेगा, प्लानिंग करेगा, पूरी प्लानिंग करके करेगा। आपने इसमें किसके लिए बनाना है, पहली बात तो ध्यान रखना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसके पास पैसा है, जिसकी परचेसिंग पावर होगी, हमने आपने पढ़ा था ना कि जिसकी परचेसिंग पावर होगी उसके लिए बनाया जाए, जो उसको खरीद सकता है। लेकिन सोशलिस्ट पैटर्न में, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जिसको जरूरत है ना,
वो बनाए, उसके लिए बनाया जाएगा। मान लो अगर कंट्री गरीब है तो जरूरतों का सामान बनेगा, और कंट्री रिच है तो लग्जरी प्रोडक्ट्स बनेंगे, उनके लिए बनाया जाएगा। बनाया कैसे जाएगा? हाउ? कैपिटलिस्ट, कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव। वही वाली बात है ना, अगर गवर्नमेंट को रोजगार देना है, एम्प्लॉयमेंट देना है तो लेबर इंटेंसिव, और गवर्नमेंट को प्रोडक्शन करना हो तो कैपिटल इंटेंसिव। तो ये बड़ी बड़ी मशीनें सेटअप करेगा, गवर्नमेंट देखेगा कौन सा किसके लिए जरूरत, तो मींस सब चीज गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है, इसके अंदर ध्यान रखना। एवरीथिंग गवर्नमेंट ऑन करता है। तो इसका एडवांटेज क्या है देखिए, इससे पहले फीचर्स देखते हैं, बता दो थोड़ा आपको मैं। लिखा ना, सोशल वेलफेयर मोटिव है, पब्लिक ऑनरशिप है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरा इकोनॉमिक प्लानिंग है, लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन है ही नहीं भाई, गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है ना, कंपटीशन तो प्राइवेट में होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। देन वही एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, क्लासलेस सोसाइटी है, क्लासलेस है ही नहीं, मींस इनइक्वालिटी होगा ही नहीं, इक्वालिटी होगा ना, सबको इक्वल मिलेगा, इक्वल बटेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एडवांटेजेस क्या होगा इसे देखिए, मैंने पहला क्या क्या कहा मैंने पहले आपको कि इनकम इनइक्वालिटी कम करेगा, बिल्कुल करेगा। बेसिक नीड सबको मिलेगी, हेल्थ एजुकेशन सबको मिलेगा, बात खत्म। दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट होगा थ्रू प्लानिंग, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम होएगा, और मोनोपोलीज पे कंट्रोल होगा, कि गवर्नमेंट ही करे तो मोनोपोली भी क्या है, कंट्रोल होगा। तो ये एडवांटेज तो है, इससे वेलफेयर तो होगा, गरीबी खत्म होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि ग्रोथ ज्यादा नहीं होगा, वेल्थ क्रिएशन ज्यादा नहीं होगा। क्यों? आपने देखा है इंडिया में भी 1960s 70s में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था, स्टेगनेंट ग्रोथ था इंडिया में, मींस इंडिया राइज कर रहा था 3%, 3.5% से, बस स्टेगनेंसी थी 20-30 साल के लिए। लेकिन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट पूरा कर रहा था, पूरा वेलफेयर कर रहा था। क्योंकि आप देख सकते हो जो आपके फ्री में राशन देने वाली स्कीम बहुत पहले से है, सब्सिडीज बहुत पहले से है, पॉइंट है आपको, एमएसपी भी काफी पहले से आप देखते पूरा। तो स्टेगनेंट ग्रोथ, तो इसमें क्या है, वेलफेयर तो होगा, ग्रोथ सही से इंक्रीज हो ये श्योर नहीं, मे बी स्टेगनेंट हो सकता है, मे बी वही हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाली बात मैंने आपसे कही। क्लियर? तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर इनोवेशन। भाई जब आपको फ्रीडम ही नहीं मिलेगी कुछ बनाने के लिए, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप चाहोगे कुछ बनाना, इनोवेशन होगी नहीं। दूसरा इनएफिशिएंसी, ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, आप जानते हैं। शॉर्टेज एंड पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, बिल्कुल आप खुद देख सकते हैं इंडिया में, पहले आप मारुति कैसी गाड़ी आ करती है आप खुद देखते हैं, शॉर्टेज ऑफ पुअर जो है क्वालिटी। बीएसएनएल पहले चलता था, जिसमें अभी आपने नहीं सुना होगा, मैंने एक लैंडलाइन रखा होता था, उसमें चुर चुर की आवाज आती थी, फोन मिलाते पहले बीएसएनएल में, ठीक है, चुर 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 चुर, और 10 बार तो फोन लगता नहीं था, कई बार हर 7-8 दिन कंप्लेंट करनी पड़ती थी, फोन नहीं मिल रहा है। बात समझ रहे हैं आप? तो दिस पुअर क्वालिटी, लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस है, बिल्कुल ठीक है, एंड देन ओवर सेंट्रलाइजेशन लीड्स टू करप्शन, पॉइंट क्लियर? तो दिस इज सोशलिस्टिक पैटर्न। तो इंडिया ने भी बच्चे, बताऊंगा मैं आपको पूरा डिटेल में नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट क्लास में, इंडिया ने भी सब कुछ, दोनों ही सिस्टम के, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, दोनों ही एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखते हुए जो इंडियन सोसाइटी पे, कंट्री पे फिट बैठ सकता है, जो एक प्रैक्टिकल जो है प्रॉब्लम, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, तो इंडिया ने वही एक बीच का रास्ता चुना। इंडिया को ग्रोथ भी करनी थी, इंडिया को पॉवर्टी भी खत्म करनी थी, इंडिया को डेवलपमेंट भी करना है, इंडिया को बड़े बड़े रोड्स बनाने, बड़े बड़े इंडिया को जो है इंडस्ट्रीज बनानी है, इंडिया को एजुकेशन, हेल्थ और जो है भुखमरी पे भी ध्यान। तो इसलिए इंडिया, बताऊंगा आपको बाद में क्लास में, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को जो है अडॉप्ट किया, इसलिए इंडिया का है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया मोर प्रैक्टिकली इंडिया जा गया, जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। मैं आपको
बताऊंगा नेक्स्ट में, अच्छा बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको मैं मिक्स्ड इकोनॉमी वाली क्लास के बाद आपको। इतना पॉइंट तो जाने से पहले हम एक ये प्री के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये मेंस का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन आप लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, इस नंबर पे 9599777189। मैं आपका आंसर चेक करके आपको मैं बता दूं कहां पे आप गलती कर रहे हैं, अगर कराना चाहते हो तो आप, ठीक है। दूसरा आप देखिए इसके अंदर, अब देखते हैं कि सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी कौन सी है। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक डिसीजन, द कैपिटलिस्ट गलत हो गया। द प्राइवेट सेक्टर डिसाइड, ये भी गलत हो गया। द स्टेट डिसाइड, ये किया द स्टेट, सी आंसर है, क्लियर आपको। देन फोर्थ, द इकोनॉमी ऑफ कमांड मींस अ कैपिटलिज्म इकोनॉमी विद स्ट्रांग गवर्नमेंट कंट्रोल्स, नहीं कैपिटलिस्ट तो है ही नहीं, तो एन इकोनॉमी विद द मार्केट रेगुलेट्स, मार्केट करती नहीं है, ये भी गलत है। एन इकोनॉमी विद द गवर्नमेंट डिसाइड्स, तो सी इज द। इतना पॉइंट क्लियर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करें। तो जुड़िए ऐसी अच्छे कंसेप्ट्स के लिए, ताकि आपका जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है जो बहुत टेक्निकल और बहुत टफ लगता है, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, उसको इजी बनाएं, ताकि आपका जीएस पेपर 3 में आप अच्छा स्कोर कर सके और आप अपना एग्जाम यूपीएससी का क्लियर कर सके और एक अच्छी रैंक आप स्कोर कर सके। जाने से पहले बेल आइकन बटन दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। धन्यवाद।